परी दीदी, किसे देख रही हो आप? राक्ष नहीं 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 नहीं, बिस्तरा बाबू को। तुमने कैसे जाना? आपकी दूरबीन किताबों वाली कमरे की तरफ है ना, और वहाँ सारा दिन बिस्तरा बाबू के सिवाय कोई जाता है क्या? तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तो ये भी जानती हूँ कि आप क्यों देख रहे हो पति बाबू को। क्यों? ताकि जान सको कि इस समय वो खुश है या गुस्से में है। खुश होंगे तभी तो आप उनसे बात कर पाओगी ना, मना पाओगी उन्हें कि वो यहाँ बुला ले मेरी माँ को। हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेजना जरूर। मुझे नहीं भेजना, माँ को बुलाना है यहाँ। हाँ, वही। मस्त परफ्यूम है, मस्त परफ्यूम। अरे बिहारी, क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो? वही जो बैरिस्टर बाबू ने मंगवाया है, हम बिल्कुल नहीं भूले, एकदम याद है, मुंह जबानी कंठस्थ। क्या मंगवाया है? अरे मस्त। अरे आपने जब वो रोका ना तो हम सब भूल गए कि अनिरुद्ध बाबू ने क्या बोला है। बादाम खाया करो भारी बाबू, दिमाग भी फूल जाएगा पेट की तरह। हाँ, पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है। अभी तक तो सब अच्छे से याद था। वो क्या कहते हैं जो बैरिस्टर बाबू लगाते हैं? थप्पड़। थप्पड़? अरे थप्पड़ काहे लगाएंगे वो हमें? सौदामिनी दीदी, वो क्या है जो उन्हें बहुत पसंद है और जो, हाँ, जो नहा धो करके वो शीशी में से फुस फुस करके लगाते हैं। फुस फुस? अब कमरे में बिल्कुल बदबू नहीं है। फुस-फुस नहीं, मस्त परफ्यूम। हाँ वही तो, मस्क परफ्यूमे, वही तो मंगवाए हैं। अच्छा, तुम रहने दो, मैं दे आऊंगी। फुस-फुस अनिरुद्ध को। हाँ, फुस फुस मतलब वो मस्त परफ्यूमे। कुछ भी करके परी दीदी को रोकना ही होगा, वरना मेरा बिस्तर गीला करने वाली बात राक्षस बाबू को, फिर घर वालों को और फिर गांव में सबको पता चल जाएगा। कहीं परी दीदी को पता चल गया कि राक्षस बाबू का फुसफुस मैं छिड़कती हूँ कुर्सी पे तो क्या होगा? आपको पक्का पता है फुसफुस ही मंगवाया बिस्तरा बाबू ने? हाँ। और कौन सा, ये भी? हाँ। कैसे? कितने सारे फुसफुस हैं यहाँ पे तो, और अच्छे भी हैं। मैं कहती हूँ ये ले जाओ आप। नहीं, अनिरुद्ध की पसंद मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे मस्क परफ्यूम की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन पसंद बदल भी तो सकती है। नहीं, अनिरुद्ध की पसंद कभी नहीं बदलेगी, और ये बात तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ। ये लो, तुम्हारा मनपसंद मस्क परफ्यूम। पर मैंने तो बिहारी से मंगवाया था, तुम क्यों ले आई? क्यों? मैंने लाकर गलती की? अब इतना भी अधिकार नहीं रहा मेरा तुम पर। नहीं मिनी, ऐसी बात नहीं है, लाओ। ये आधी से भी कम कैसे हो गई? किसने लगाया इसे?
सोमनाथ, बटुक, स्टडी में आओ। जी दादा। तुम दोनों में से किसने लगाई ये परफ्यूम? कुछ पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ ब्रिटिश सरकार से तोहफे में मिला हुआ महंगा परफ्यूम लगाता हूँ। ऐसा बाबा कहते हैं और मैं उनका ही परफ्यूम लगाता हूँ। हाँ दादा, और मैं भी, या फिर जो आप लाते हो मेरे लिए। सच कहोगे तो दंड नहीं मिलेगा, वरना झूठ बर्दाश्त नहीं। तुम दोनों जानते हो सोमनाथ बटुक। आप सिर्फ हमें ही क्यों बोलते हैं? कोई और नहीं है घर में, जैसे ये लड़की। हाँ दादा, क्योंकि यही तो रहती है दिन रात आपके कमरे में आपकी जगह। इससे क्यों नहीं पूछते? बोंदिता, क्या तुमने लगाया इसे अपने ऊपर? सच सच बोलो बोंदिता, क्या तुमने इसे लगाया अपने ऊपर? सच बोलूंगी कि मैंने इस्तेमाल किया है तो बिस्तर गीला करने वाली बात सबको पता चल जाएगी। पति बाबू से झूठ नहीं बोल सकती, पर सच भी कैसे बताऊं? त्रिलोचन बाबू बाहर आइए, जमींदार बाबू बाहर आइए। ये बाबा और काका का नाम इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों ले रहे हैं लोग? रुको रुको, क्या हुआ भाई? क्या हो रहा है सब? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? अरे रुकिए, अरे ऐसे कहाँ घुसे आ रहे हैं आप? हैं? याद दिलाना पड़ेगा क्या कि ये आपके गांव के किसी गली का चौपाल नहीं है, हवेली है, वो भी रॉय चौधरियों की। देखिए, हमें बात करनी है जमींदार बाबू से। अरे तो क्या बात करना है? आप मुझे बोलिए ना। बुलाइए उनको, नहीं बात करनी है आपसे। क्यों बात नहीं करनी मुझसे? आपसे बात नहीं करनी, मुझे जमींदार बाबू से बात करनी है। बुलाइए उनको जाकर। अरे उन्हें बुलाइए, पहले तो उन्हीं को बुलाइए। क्या हुआ क्या है? चुप! अंदर हो या बाहर, रॉय चौधरियों की हवेली में सिर्फ रॉय चौधरियों की आवाज ही गूंजनी चाहिए। क्या हो गया? ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो जैसे कोई तुम्हारी धोतियां लूट के ले गया हो? बिल्कुल सही कहा जमींदार साहब आपने, धोतियां ही लूट ली गई आज हमारी नदी किनारे से। हम चाहते हैं कि आप न्याय करें, सजा दें उस चोर को। गीले बदन बिना कपड़ों के छुपते छुपाते हम अपने घर कैसे पहुंचे हैं, ये हमें ही पता है। बहुत शर्म का सामना करना पड़ा आज हमें। जमींदार है, सही है, पर गांव के बंदरों पर हुक्म चलता है क्या हमारा? कैसे समझाएं उनको कि बंदरों, हम हमारे गांव वालों की धोतियां ना उठाओ। देखिए जमींदार साहब, अगर किसी बंदर ने धोती चुराई होती तो हम लोग यहाँ नहीं आते। अच्छा, तो कौन था? लकड़बग्घा? अरे आपकी नई नवेली बहू त्रिलोचन बाबू। जबान संभाल कर बात करो। रॉय चौधरियों की बहू के बारे में बात कर रहे हो तुम? हमारी बहू, हमारा मान सम्मान, उसका अपमान मतलब हमारा अपमान। हमारी बहू ने तुम्हारी धोतियां चुराई, ऐसा आरोप लगाने का साहस कैसे किया तुमने? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस यहाँ पे न्याय मांगने आए थे। और चोर को दंड मिले बिना न्याय होगा क्या? बस
कुछ नहीं सुनना मैं। अरे आए न्याय मांगने हमसे। तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी इस वाहियात बात पे हम अपनी बहू को सजा दे दें क्या? ओए चौधरियों को नीचा दिखाना चाहते हो? जाओ यहां से या निकलवाए तुम सबकी जमीन के कागज। रुकिए। निरुद्ध, क्या कर रहे हो? जो सही है वही कर रहा हूँ काका। न्याय। बंदिता इधर आओ। निरुद्ध, हम फैसला सुना चुके हैं। कुछ कहने कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है काका। अन्याय मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो किसी अपने नहीं क्यों ना किया हो। बंदिता इधर आओ।